जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एक शंकु के बारे में। शंकु यानी कि कौन। कौन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हम शंकु कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तीन चीजों के बारे में सीखेंगे विद प्रूफ के साथ। पहली चीज आपकी होगी वॉल्यूम, यानी कि इसका आयतन कैसा होता है, क्यों होता है और उतना ही क्यों होता है, ज्यादा क्यों नहीं होता, है ना। फिर आपका मतलब इसका पढ़ेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ। तीसरी चीज सीखेंगे हम इसमें टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, वो भी एक प्रूफ के साथ। तो आइए सबसे पहले हम सोचते हैं या फिर जानते हैं कि एक्चुअली में जो शंकु है वो बना कैसे। बनने का मतलब है इसका निर्माण कैसे किया। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। अगर हम आपसे यदि इसका नाम पूछे, आप इसका नाम तुरंत बता दोगे कि इसका नाम है एक समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज मतलब है तो फिर 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अगर हम आपसे कहें कि इसको समकोण बनाने वाली भुजा के द्वारा इसको घुमा दो, क्या कर दो? घुमा दो। कैसे? यदि आप इस भुजा के जरिए से इसको घुमाओगे तो कुछ आपको एक ऐसी आकृति बनेगी। कैसी? एक ऐसी आकृति, है ना। वही तो ये आकृति है। जब आप घुमाओगे इसको तो एक कर्वाकार आकृति ऐसे करके ये बन जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं शंकु। तो सिंपल सी बात है, जब हम एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा को लेकर घुमाते हैं तो हमारी बनने वाली आकृति कहलाती है एक शंकु। चलो हम शंकु तो सीख गए कि कैसे बने हो शंकु, है ना। अब उसके बाद आती है इन भुजाओं को हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता है ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज है तो इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से लेकर इसके पॉइंट तक की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी हाइट, यानी कि ऊंचाई। और ये वाली चीज हम समकोण त्रिभुज में कहते थे क्या? कर्ण। परंतु वहां पे समकोण त्रिभुज होता था एक, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेंगे कितने? दो, है ना। दो समकोण त्रिभुज से मिलकर बना है कौन? एक शंकु, है ना। तो यहाँ पे हम इस वाली हाइट को बोलेंगे एल, और ये तो आपको पता है केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं आर। ध्यान रहे, इस एल को बोलते हैं हिंदी भाषा में तिर्यक लंबाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक लंबाई। सपोज कर लिए आपसे कोई पूछ ले कि तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो आप उसको तुरंत बता दोगे कि तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे। ये पता है हमें, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, लंब। तो आपको पता है कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस उसके बेस का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या आर स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाओगे तो क्या करता है, यहाँ पे इधर की साइड में क्या पहुंचाएगा? ये अपनी छत्र छाया पहुंचाएगा, यानी कि रूट। तो आप रूट में बोलोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसकी तिर्यक लंबाई निकालने का फॉर्मूला। क्या? एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम सीखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि एक आयतन। तो आयतन को हम आपको सिखाएंगे एक ट्रिक के जरिए से। बेसिकली ट्रिक का मतलब होता है धोखा जो कभी काम नहीं आता, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ट्रिक नहीं है, आप इसको एक समझने का एक आधार कह सकते हैं। क्या सब कह सकते हैं? एक आधार, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो मान लीजिए हमने जिसका जितना इसका रेडियस है आर, तो हमने वही समान त्रिज्या का एक बेलन ले लिया। क्या ले लिया? बेलन। समान त्रिज्या और आकार का क्या ले लिया? एक हमने बेलन। सपोज करिए ऐसा ये। अब आपको करना क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो भैया हम जाओ की त्रिज्या का मानेंगे आर। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपसे कहा कि हमें एक समान आकार का समान त्रिज्या का क्या लेना है? एक लेना है बेलन, यानी कि सिलेंडर। हमने ले लिया। इसका भी त्रिज्या कितनी होगी? आर। अब आपको क्या करना है? एक समान त्रिज्या का, दोनों की त्रिज्या कैसे होनी है? समान। तो आपको क्या करना है? शंकु में बालू भरो। क्या करो? बालू भरो और एक बेलन में डालो। तो आप देखोगे कि आप एक शंकु में
बालू भर के बेलन में 3 बार आपको डालनी पड़ेगी, तब ये हमारा जो बेलन है पूरा भरेगा। और शंकु इसको कितने बार में भर पाएगा? 3 बार में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शंकु है उसका आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यदि आपको ये बात सत्य ना लगे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, है ना। क्या करना है, एक शंकु बनाना है, एक आपको बनाना है बेलन, परंतु दोनों की त्रिज्याएं कैसी होनी चाहिए? दोनों की त्रिज्याएं होनी चाहिए समान, तभी ये फॉर्मूला आपका उसमें अप्लाई होगा। तो हमें पता है, अगर हम इसका वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, आयतन, तो हम पता है कि जो बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन से 3 गुना होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं बेलन के लिए। परंतु अगर हमें यही बात शंकु के लिए कहनी हो तो हम कहेंगे कि जो शंकु का आयतन होता है भैया, वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। सिंपल सी बात है ना। तो अब जो तो पता ही होगी कि बेलन को आयतन क्या होता है ना। तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। तो इसका 1/3 कर देना है। ये तो हो गया आपका किसका? शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम। हमने आपको एक उदाहरण के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये बात सत्य न लगे तो आप अपने घर पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब बात आती है इसके हमारे दूसरे की, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, हिंदी में बताएं तो वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ के लिए हमारी तरफ एक अद्भुत उपाय है, वो हम कैसे सोचेंगे या मतलब कैसे समझेंगे, आइए देखो। तो सबसे पहले करना का है कि इस जो हमारा शंकु है इसको कुछ इस तरह से ले लेना है। किस तरह से? ऐसे। इसको ऐसी तो इसकी फॉर्म है कुछ इस तरह से। अरे ये वाला हिस्सा हमने मान लो गायब कर दो थोड़ी देर के लिए, है। अब क्या करना है, इस वाले शंकु को बीच में से काटना है। क्या करना है? काटना है। काय से? पेंसिल से, ना कि आरी से, है ना। क्या करना है? काटना है। काट दो। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और एक 6 भाग में मान लो हमने इसको बांट दो, है ना। काट काट के। अब मान लो बुरे मानने की बात है ना कि अभी हमने इसको क्या किया, एक काट के भाग इसका क्या किया, अलग अलग कर दिया है। अब यही जो हमारा शंकु है इसको अलग अलग कैसे, त्रिभुज के एंगल में ऐसे लिख लेना है। एक यहां नहीं, यहां लिख लो, यहां। कैसे? 1 और ये 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। अच्छा एक बात तुमने ध्यान दी, तुमने यहाँ पे वो कौन सी बात थी? वो बात थी जहां पे जो हमें पता है ये क्या है, हमारा ये सर्कल बनना है। और हमें एक बात पता है ये सर्कल की क्या है, परिधि है। परिधि को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, है ना। अच्छा एक बात पता है, हमने ये आपको क्या बताई थी यहाँ पे, एल। एल मतलब इसकी ये लेंथ, कौन सी? ये वाली। अगर ये वाली अगर हम खपाच निकाल के जहां में दोबारा जोड़ेंगे तो सेम ये वाली सारी खपचे निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो सिंपल क्या बनेगा, इसकी एल बन जाएगी, है ना। यही रूप ले लेगी ये दोबारा। तो ये क्या है, इसकी एल। अच्छा आप ये बात देख सकते हो कि इस वाली आकृति को जब हमने त्रिभुज रूपी आकृति को अलग अलग करके जोड़ा तो एक क्या बना, हमारा एक बना आयत, एक आयताकार क्षेत्र बना। हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। हमने अभी पढ़ा ये क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस। तो ये भी भैया सर्कमफ्रेंस होगी और ये भी सर्कमफ्रेंस होगी। देखो नीचे वाला हिस्सा देखो, इसको बॉटम कहाँ है, ये है, ये है, ये है और ये क्या है, परिधि है। पूरी परिधि होते है 2πr। कितनी होते है, 2πr। दोनों बराबर होंगी तो दोनों बराबर करेंगे, कितनी कितनी होंगी, πr और πr। तो ये वाली भी πr और ये वाली भी πr। ये l तो ये l। हमें पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरी चीज क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, πr
चौड़ाई कितनी है हमारी एल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल। सिंपल। आज से फॉर्मूला रट रहे ना रट रहे, क्यों? क्योंकि हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया आपका। तो अब आपको आगे क्या करना है, सिंपल सी एक और बात है, आपकी चीज रह गई है, वो आपकी रह गई है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे देख लो टी एस ए, मतलब टी से मतलब टोटल, एस से मतलब सरफेस, ए से मतलब एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। अब हम आपसे पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे वाले भाई साहब बन रहे हैं, कौन कौन है, इनको नाम क्या भूलिए हम तो यार, हाँ इनको नाम है क्या, सर्कल। इस सर्कल का एरिया है ना। तो जो हमारा जो कर्व होगा, कर्व को एरिया क्या है हमारा, अरे कर्व सरफेस एरिया क्या है, अभी हमने निकाला था पाई आर एल, यहां पे लिख दो पाई आर एल प्लस इस वृत्त का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में भाई साहब जो हुए पाई आर जहां पे हुए, जो चीज दोनों में समानता होते है उसको हम इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो मतलब बाहर निकल आई मल्टीप्लीकेशन में, पाई आर आई बाहर, क्या बची यहाँ पे एल बची, जहां पे आर 2 है तो यहाँ पे एक आर बचेगी, है ना। तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तीनों फॉर्मूला आपको हमने विद प्रूफ के साथ बताए हैं, रटने की आवश्यकता रत्ती भरना है ना। एक बार खुद देख लो ध्यान से कि कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से निकालेंगे, है ना। यदि हमें आयतन निकालना हो तो हमने बताया था बेलन लेना है, एक शंकु लेना है समान त्रिज्या के, और शंकु से बेलन को भरना है, चाहे पानी से भरो, चाहे मट्टी से भरो, चाहे बालू से भरो, चाहे फिर और कुछ ले लो, है ना। तो आपको 3 बार शंकु बेलन में डालना पड़ेगा, भर भर के तब आपका भरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन के 1/3 होता है। तो इससे हमने आपको बताया आयतन। कर्व सरफेस एरिया इस तरह से निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाले महाराज बेसमेंट यानी कि बेस का है इसका सर्कल, तो सर्कल के एरिया दोनों को जोड़ो है तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर निकलेगा।